पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन ने होल एपिसोड के सभी एक्सपर्ट्स को खत्म कर दिया था, जिस वजह से कैप्टन ल्यू और उसके सभी टीममेट हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन सभी को सावन की आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पर सावन ने जाते समय कैप्टन ल्यू और उसके सभी टीममेट के सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था। जबकि सावन की आइडेंटिटी को सुनने के बाद कुछ पल के लिए कैप्टन ल्यू और बाकी लोग हैरान हो चुके थे, लेकिन अगले पल उन सभी के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। फिर अगले सीन में हम यूनर को देखते हैं जो अपने मन में कुछ सोच रही थी। फिर कुछ समय बाद यूनर ने सावन की ओर देखते हुए कहा कि उसे सबसे पहले गोकुलैंड जाना होगा, क्योंकि जिस तरह अचानक से सी क्लैन गायब हो चुका है, यकीनन इसका असर गोकुलैंड पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द गोकुलैंड जाकर उस जगह की हालत को देखना होगा। जबकि यूनर की बातों को सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया और इसी तरह से कुछ समय यूनर ने सावन से बातें की, जिसके बाद यूनर बिना देरी के उस जगह से चले गई। जबकि एक चोटी पर खड़ा होकर सावन भी उसे जाते हुए देख रहा था, साथ ही उसके चेहरे पे एक उदासी भरा भाव आ चुका था। लेकिन सावन को ये बात अच्छे से मालूम था कि यूनर उसके साथ 2 सालों तक प्यूरिफाइंग डिमन क्लूड्स के स्पेस में गायब रही थी, जिस वजह से हो न हो गोकुलैंड के एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा परेशान हो चुके होंगे। और अब जबकि वो दोनों प्यूरिफाइंग डिमन क्लूड्स की स्पेस से बाहर आ चुके थे, तो कायदे से यूनर को वापस लौट नहीं होगा। और तो और सबसे बड़ी बात, इस वक्त सी क्लैन पूरी तरह से गायब हो चुका है, जिस वजह से सभी क्लैन्स काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इसलिए फिलहाल यूनर को वापस जाना ही बेहतर था। ये सब सोचते हुए सावन ने सामने की डायरेक्शन की ओर देखते हुए कहा कि तुम मेरा बस इंतजार करना, क्योंकि मैं जल्द ही गोकुलैंड आऊंगा। ये सब कुछ सोचते हुए सावन ने हवा में अपने हाथों को आगे बढ़ाया और अगले पल सावन ने कस के अपने हाथों को बंद कर लिया, जैसे कि वो उस दूर जा रही फिगर को अपने हाथों में थाम लेना चाहता हो। कुछ पल बाद उसने अपने दिल में उठ रहे जज्बातों को कंट्रोल करते हुए अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया, क्योंकि अब जबकि वो डिमन फायर स्पेस से बाहर आ चुका था और स्कैम एंसर अलायंस और होल एपिसोड के बीच चल रही इस खतरनाक सिचुएशन का पूरा अंदाजा हो चुका था, तो अब उसे जल्द से जल्द रिएक्ट करना था, क्योंकि स्कैम एंसर अलायंस और होल एपिसोड के बीच चल रही नफरत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे की खून के प्यासे हो चुके थे। जैसे कि एक तरफ होल एपिसोड ने अलायंस के कई सारे सिटी को तबाह किया, वहीं दूसरी तरफ अलायंस ने भी पलटवार करते हुए होल एपिसोड के कई सारे साइड ब्रांच को तबाह कर दिया, जिस वजह से केवल पावरफुल लीडर्स को छोड़कर बाकी के सभी नीचे के एक्सपर्ट्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद सावन को ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वैसे भी उसका और होल एपिसोड का पुराना दुश्मनी था, जो कभी भी किसी भी कीमत पे खत्म नहीं हो सकती थी। और सिचुएशन को देखकर साफ था कि इस लड़ाई पे अब किसी का भी कंट्रोल नहीं रहा। ये सब कुछ अंदाजा लगाते हुए सावन ने अपने मन ही मन में कहा, मैंने पहले भी होल एपिसोड से फाइट करने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लड़ाई इतनी जल्दी और इतने खौफनाक रूप ले लेगी। पर अब जबकि जंग छिड़ चुकी है, तो दोनों ही साइड का नुकसान होना तय है। लेकिन इस लड़ाई से सबसे ज्यादा जिसे नुकसान हुआ है वो होल एपिसोड है। पर होल एपिसोड के मिजाज को देखते हुए वो इस हार को इतनी आसानी से नहीं बचाएंगे। मगर दूसरी तरफ हमारे इस अलायंस के अंदर सिर्फ एंसेस्टर साउसन ही नहीं, बल्कि पिल टावर के ओल्ड एंसेस्टर भी है, जो झुककर हमारी मदद कर रहे हैं। और इसीलिए होल एपिसोड का पैलेस मास्टर चाहे कितना भी घमंडी क्यों ना हो, पर वो आगे बढ़कर हम पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। पर वहीं दूसरी तरफ होल एपिसोड भी अकेला नहीं है, क्योंकि उसके पीछे हुन क्लैन का हाथ है, और हुन क्लैन कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके पाले हुए होल एपिसोड को कोई तबाह करे। इसलिए हुन क्लैन इस तरह स्कैम एंसर अलायंस के हाथों होल एपिसोड को बर्बाद होते हुए नहीं देखेगा। ये सब कुछ समझते हुए सावन की आंखें अचानक चमकने लगी, क्योंकि भले ही सावन इस द्वीप के कॉन्टिनेंट से पिछले 2 साल से कटा हुआ था, लेकिन उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी और जो इन्फॉर्मेशन उसे पहले से मालूम थी, उसे जोड़कर सावन को इन सभी चीजों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये सब कुछ समझने के बाद सावन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इसी के साथ सावन ने अपने मन ही मन में कहा कि शायद होल एपिसोड अब सचमुच एक आर पार की लड़ाई चाहता है, इसीलिए मैं भी इस लड़ाई से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि सालों पहले होल एपिसोड के मेंबर्स ने मेरे साव फैमिली के लोगों को बेरहमी से मारा था और मेरी साव फैमिली की ब्लड लाइन को भी लगभग खत्म कर दिया था। इसलिए अब वो वक्त आ चुका है जहाँ खून का बदला खून से लिया जाए। ये सब कुछ कहते हुए सावन ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली, जब किसी के साथ उस जगह का स्पेस हिला और बहुत ही अजीब तरीके से सावन अपनी जगह से गायब हो गया। फिर सीन प्रोग्राम स्कैम एंसर अलायंस के हेडक्वार्टर यानी कि फॉलो मिस्टर पवन को देखते हैं, जो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। साथ ही स्कैम एंसर अलायंस को कई सारे एक्सपर्ट ने ज्वाइन कर लिया था, जिससे गिन पाना भी लगभग नामुमकिन सा हो चुका था। और अब जबकि स्कैम एंसर अलायंस के पास इतने पावरफुल एक्सपर्ट आ चुके थे, तो जाहिर सी बात थी कि इस जगह का डिफेंस भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था। यहाँ तक कि फॉलो मिस्टर पवन के इस डिफेंस को एक डॉसिंग एक्सपर्ट भी इतनी आसानी से नहीं भेज सकता था। मतलब बिना परमिशन के एक डॉसिंग एक्सपर्ट भी फॉलो मिस्टर पवन के अंदर एंटर नहीं कर सकता था। पर शुरुआत में जब फॉलो मिस्टर पवन ने इस अलायंस को क्रिएट किया था, तब कई सारे लोग और कई सारे सेक्ट इसके विरोध में थे कि फॉलो मिस्टर पवन स्कैम एंसर अलायंस को क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन समय के साथ
जैसे जैसे स्काई मैंशन अलायंस और ज्यादा पावरफुल होता गया वैसे वैसे वो लोग शांत होने लगे। साथ ही जो लोग पहले नहीं चाहते थे कि स्काई मैंशन अलायंस क्रिएट हो, वही लोग अब स्काई मैंशन अलायंस की पावर को देखकर उसके साथ फ्यूज हो गए। यानी कि उन लोगों ने अपने सेक्ट को स्काई मैंशन अलायंस के साथ जोड़ दिया। और साथ ही कई सारे डिसाइपल तो अपने सेक्ट का नाम भी नहीं बताते थे, बस वो इतना बताते थे कि वो स्काई मैंशन अलायंस के मेंबर हैं। जबकि कई सारे पावरफुल सेक्ट भी होल्ब्सुर की बेरहमी को देखकर स्काई मैंशन अलायंस को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था अगर वो अकेले रहे तो वो होल्ब्सुर का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए बेहतर होगा कि वो स्काई मैंशन अलायंस को ज्वाइन कर ले। और इसी तरह से स्काई मैंशन अलायंस दिन पे दिन ग्रो होता गया। जबकि इधर फुल मिस्टर पोलन के अंदर से हम कई सारे बिल्डिंग्स के अंदर से पावरफुल ओरे को निकलते हुए देखते हैं, जो इस बात को साबित कर रही थी कि इन सभी बिल्डिंग्स के अंदर काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जबकि इन सभी बिल्डिंग के बीचों बीच हम एक बड़े से बिल्डिंग को देखते हैं जिसकी हाइट लगभग आसमान को छू रही थी। और ये बिल्डिंग था स्काई मैंशन अलायंस का मैन होल। जबकि इस मैन होल के चारों तरफ एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी जो आसपास की हर एक चीज को स्कैन कर रही थी। और ये डिफेंस इतना पावरफुल था कि इस डिफेंस के होते हुए एक चींटी भी इस जगह पे घुसने की कोशिश करती तो तुरंत पकड़ी जाती। फिर सीन से प्रोग्राम मैन होल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ फेंग जुनजे और बाकी सभी मौजूद थे। तभी फेंग जुनजे ने आगे बढ़ते हुए मार्शलों को बताया कि पिछले एक महीने के अंदर 43 बैटल हुई है, जिनमें से 3 फाइट काफी तगड़ी हुई। साथ ही भले ही हमने होल्ब्सुर के कई सारे साइड ब्रांच को तबाह कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद हमारे भी कई सारे एक्सपर्ट्स मारे गए। जबकि ये सुनते ही मार्शलों ने भी नोट कर दिया। साथ ही हम मार्शलों को देखते हैं जो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, लेकिन स्काई मैंशन अलायंस की जिम्मेदारी को संभालते हुए मार्शलों काफी ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। साथ ही उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वह काफी थके हुए हैं, क्योंकि जैसे कि इन पिछले कुछ सालों में स्काई मैंशन अलायंस ने काफी ज्यादा ग्रो किया था, जिसके चलते स्काई मैंशन अलायंस का काम भी पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। और फिलहाल स्काई मैंशन अलायंस की सभी देखभाल मार्शलों कर रहे थे और इसी वजह से मार्शलों के चेहरे पे थोड़ी बहुत झुर्रियां भी आने लगी थी। फिर सीन से एक और फिर से हम फेंग जुनजे को देखते हैं, जिन्होंने सभी के सामने असली मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ये सब कुछ तो छोटे मोटे मामले हो गए, लेकिन इसके बावजूद हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि होल्ब्सुर रोज रोज के अटैक से काफी ज्यादा तंग आ चुका है। जबकि सुनते ही उस जगह पे मौजूद सभी लोग सीरियस हो गए और अगले पल वो सभी फेंग जुनजे की ओर देखने लगे। जबकि तभी फेंग जुनजे ने सभी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए सभी को समझाया कि होल्ब्सुर और स्काई मैंशन अलायंस की लगातार फाइट की वजह से हुन क्लैन काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। इसीलिए हुन क्लैन ने डिसाइड किया कि वो अपने क्लैन से होल्ब्सुर की मदद करने के लिए कुछ लोग को भेजेंगे, ताकि वो होल्ब्सुर की मदद करते हुए स्काई मैंशन अलायंस को जड़ से उखाड़ फेंके। जबकि ये सुनने के साथ ही उस जगह पे मौजूद कुछ लोगों ने अपना मुंह बना लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पास साओचेन और पिल टावर के एंसेस्टर जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो समय आने पे उनकी मदद जरूर करेंगे। और तो स्काई मैंशन अलायंस की लगातार जीत की वजह से कई सारे एल्डर्स काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुके थे। इसलिए कुछ लोग को ऐसा लग रहा था भले हुन क्लैन उनके फाइट के बीच में आ जाए, लेकिन इसके बावजूद उनके पास इतने पावरफुल सीनियर्स होने की वजह से हुन क्लैन के मेंबर्स भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ मार्शलों को भी समझ में आ चुका था कि उनके कुछ मेंबर्स काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुके हैं। इसलिए मार्शलों ने सभी को शांत करते हुए बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना काफी अच्छी बात है, पर हुन क्लैन और होल्ब्सुर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जिनके पावर के बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसीलिए अगर हमने अपने दुश्मन को कम समझा तो यही हमारी तबाही का कारण बनेगा। इसीलिए हमें होल्ब्सुर और हुन क्लैन को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। जबकि ये कहने के साथ ही मार्शलों ने फेंग जुनजे की ओर देखते हुए उसे सवाल किया, क्या तुम्हें मालूम है कि हुन क्लैन अपने किस एक्सपर्ट्स को भेजेगा? जिस पर फेंग जुनजे ने नोट करते हुए कहा कि इस बार हुन क्लैन ने होल्ब्सुर की मदद करने के लिए जिस एक्सपर्ट्स को भेजेगा उसका नाम है हुन क्यानमू। ये कहने के साथ ही फेंग जुनजे ने उस जगह पे मौजूद सभी लोग के रिएक्शन को नोटिस किया, जो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। जाहिर सी बात है कि उन्होंने आज से पहले इस नाम को कभी भी नहीं सुना था। इसीलिए फेंग जुनजे ने सभी को हुन क्यानमू के बारे में बताते हुए कहा कि ये एक 6 स्टार डॉसिंग एक्सपर्ट है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि काफी समय पहले जब साओजोन को मारने के लिए काफी सारे लोगों ने साओजोन को घेर लिया था, तब उनमें से ये भी एक था। जबकि ये सुनने के साथ ही उस जगह पे मौजूद सभी लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। साथ ही अगले पल उस जगह पे मौजूद सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि उन सभी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुन क्लैन होल्ब्सुर की मदद करने के लिए ओल्ड मॉन्स्टर को भेजेगा। साथ ही उन सभी को ये भी बात अच्छे से समझ में आ चुका था कि अगर हुन क्लैन ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर को भेज रहे हैं तो पक्का वो स्काई मैंशन अलायंस को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। जब सभी लोग इन चीजों के बारे में सोच रहे थे, तभी दूसरी साइड से एक व्यक्ति ने गुस्से में हुन क्यानमू का नाम लिया, और ये गुस्सा होने वाले शख्स और कोई नहीं बल्कि साओचेन के ब्रदर साओचेन थे, जिसे साओचेन ने डिमोनिफायर स्पेस से बचाया था। पर अभी करंट टाइम में जैसे साओचेन को मालूम हुआ कि जिसने उसके ब्रदर को मारा था उनमें से एक हुन क्यानमू भी है, तो काफी गुस्सा हो चुका था। जबकि तभी बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हुआयुन ने उन सभी की ओर देखते हुए कहा कि क्या सचमुच हुन क्लैन अपने पावरफुल एक्सपर्ट्स को भेजेगा, क्योंकि सभी एंशिएंट क्लैनों के बीच में तो एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके मुताबिक कोई भी एंशिएंट क्लैन अपने 5 स्टार डॉसिंग से ऊपर के एक्सपर्ट्स को बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन हुन क्लैन तो सीधे तौर पे एक 6 स्टार डॉसिंग एक्सपर्ट्स को भेज रहा है। तो क्या हुन क्लैन को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि बचे हुए एंशिएंट क्लैन उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? जबकि अब हमें हुआयुन एंसेस्टर के बारे में बताया जाता है
कि उन्होंने कुछ बेहतरीन मेडिसिन पिल का इस्तेमाल करते हुए अपनी पुरानी जख्म को पूरी तरह से ठीक कर लिया। साथ ही अब उन्होंने सेकंड स्टार डोसिंग लेवल पे भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। लेकिन भले हुआ एंसेस्टर सेकंड स्टार डोसिंग एक्सपर्ट बन चुके हो, पर फिर भी उनके लिए एक 6 स्टार डोसिंग एक्सपर्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे मुकाबला करना उन सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता। जबकि हुआ एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद हम पिल टावर के ग्रेट एलर को देखते हैं, जिसका एक्सप्रेशन सीरियस हो चुका था। साथ ही उन्होंने हुआ एंसेस्टर की बातों का रिप्लाई करते हुए कहा कि अभी फिलहाल एंशिएंट क्लैन सभी एक दूसरे से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि लिंक क्लैन और सी क्लैन को किसने गैप किया है। इसीलिए वो सभी एंशिएंट क्लैन काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और ऐसे वक्त में गो क्लैन और बाकी के 3 एंशिएंट क्लैन को बिल्कुल भी फालतू समय नहीं है कि वो हुन क्लैन के मामलों में टांग अड़ाए। और हुन क्लैन भी इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम पे अटैक करना चाहता है। और जहाँ तक रही हुन क्लैन की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बस एक अफवाह है, क्योंकि अगर खुद हुन क्लैन एक्शन लेगा तो वो हुन क्लैन को नहीं बल्कि और भी एक्सपर्ट्स को भेजेंगे जो ताकत के मामले काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। क्योंकि हुन क्लैन जब भी एक्शन लेता है तो वो सभी चीजों को पूरी तरह से मिटा देता है। इसलिए हुन क्लैन केवल एक एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं भेजेगा। इसलिए हुन क्लैन हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो हमें अपने एंसेस्टर को बुलाना होगा, क्योंकि ऐसे वक्त पे वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही अगर हुन क्लैन और हमारे बीच फाइट हुई तो होल ऑफ सोल की तरफ से भी कोई मेंबर जरूर आएगा, जैसे कि होल ऑफ सोल का पैलेस मास्टर या फिर हुनमू, जिनकी स्ट्रेंथ भी 5 स्टार डॉसिंग या फिर इससे ऊपर है। और ये दोनों इतने पावरफुल है कि ये कुछ समय के लिए एंसेस्टर साउचन को संभाल सकते हैं। और जहां हमारे अलायंस के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स लड़ने में बिजी हो गए, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए बचे हुए डॉसिंग एक्सपर्ट्स होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स को लीड करते हुए अलायंस पे धावा बोल देंगे। और ऐसे में हम एक खतरनाक सिचुएशन में फंस सकते हैं। जबकि ग्रेट एलर की ऐसी एनालिसिस को सुनने के बाद मैं राउंड में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, क्योंकि ग्रेट एलर ने जो भी अनुमान लगाया है वो बिल्कुल सही है। और अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि स्काईमैन अलायंस के पास भी तो डॉसिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा कि भले स्काईमैन अलायंस के पास भी कुछ डॉसिंग एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो हुन क्लैन और होल ऑफ सोल के मुताबिक बहुत ही कम है। क्योंकि भले स्काईमैन अलायंस ने बहुत ही तेज से तरक्की की, पर फिलहाल स्काईमैन अलायंस के पास इतने डॉसिंग एक्सपर्ट्स हैं जो होल ऑफ सोल को टक्कर दे सकते। और फिलहाल उनके पास इतने लोग नहीं थे कि वो हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स को भी संभाल सके। इसलिए अगर हुन क्लैन इस फाइट में इन्वॉल्व होता है तो ये बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। जबकि ये सुनने के बाद मास्टरों ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर इन फ्यूचर होल ऑफ सोल और हुन क्लैन एक साथ काम करते हैं तो मैं लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन हम तीनों मिलकर होल ऑफ सोल के पैलेस मास्टर को ध्यान भटकाएंगे, यानी कि हम तीनों मिलकर होल ऑफ सोल के पैलेस मास्टर को रोकेंगे। लेकिन मास्टरों की इन बातों को सुनने के साथ ही ग्रेट एलर उदास हो गए, क्योंकि एक 5 स्टार डॉसिंग एक्सपर्ट को रोक पाना सचमुच काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि मास्टर और लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन ने मिलकर होल ऑफ सोल के पैलेस मास्टर को रोक भी लिया, तब भी इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि फिर भी होल ऑफ सोल के और हुन क्लैन के काफी सारे डॉसिंग एक्सपर्ट्स बचे रहेंगे, जिन्हें फिर कौन संभालेगा, क्योंकि एक डॉसिंग एक्सपर्ट को केवल एक डॉसिंग एक्सपर्ट ही रोक सकता है। इसीलिए अगर उस वक्त होल ऑफ सोल के डॉसिंग एक्सपर्ट ने अलायंस के बाकी लोगों पे अटैक कर दिया तो वो पलक झपकते ही अलायंस की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देंगे। जबकि इन चीजों के बारे में सोचते हुए ग्रेट एलर ने उदास होते हुए अपने मन ही मन में कहा, अगर हमारे पास ड्रैगन एम्परर जिया होती तो हमें इतना परेशान होना नहीं पड़ता। और इसी के साथ हमें जानने को मिलता है कि जिया एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन वापस लौट चुकी है, क्योंकि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के अंदर अभी तक पूरी तरह से प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। और इसके पीछे का कारण बिल्कुल साफ था, क्योंकि वो तीनों ड्रैगन किंग अभी भी जिंदा थे। भले ही पिछली फाइट के अंदर वो तीनों ड्रैगन किंग घायल होकर भाग चुके थे, लेकिन वो तीनों ड्रैगन किंग अभी भी उनके लिए काफी बड़ा खतरा थे। इसीलिए जिया को न चाहते हुए इस ड्रैगन आइलैंड वापस जाना पड़ा। और इस बार जिया इस ड्रैगन आइलैंड से तब तक नहीं आ सकती थी जब तक कि वो तीनों ड्रैगन किंग को खत्म करके चारों ड्रैगन आइलैंड को एक साथ न कर दे। नहीं तो इन फ्यूचर ये तीनों ड्रैगन किंग एक बार फिर से इस ड्रैगन आइलैंड पे फिर से अटैक जरूर करेंगे। फिर से इन शिफ्टोक्रम मैन होल में मौजूद सभी एल्डर्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास लग रहे थे। साथ ही इस जगह पे मौजूद सभी लोग को एहसास हो चुका था कि धीरे धीरे अलायंस के ऊपर एक बर्बादी का काला बादल बन रहा है। साथ ही इन सभी को ऐसा प्लान सोचना होगा जिससे जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से निकल सके, नहीं तो अब तक की उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसके बारे में सोचते हुए ग्रेट एलर को समझ में आ चुका था कि अब उन्हें आगे बढ़ना होगा। भले उनकी पावर इतनी नहीं थी कि वो होल ऑफ सोल के पैलेस मास्टर को रोक सके, लेकिन इसके बावजूद उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए पिल टावर के ग्रेट एलर ने हिचकिचाते हुए आगे कहा कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मतलब मैं होल ऑफ सोल के पैलेस मास्टर को संभालूंगा। लेकिन इससे पहले ग्रेट एलर की बातें पूरी हो पाती उससे पहले उस जगह पे किसी की आवाज आई, जिसने ग्रेट एलर की बातों को काटते हुए कहा, होल ऑफ सोल के पैलेस मास्टर को मैं संभालूंगा। जबकि इस फैमिलियर वॉइस को सुनने के साथ ही सभी लोग के चेहरे पे स्माइल आ गई और अगले पल वो सभी उसी डायरेक्शन की ओर देखने लगे जहाँ से वॉइस आई थी। जबकि दूसरी तरफ एंसेस्टर साउचेन जो अब तक बिल्कुल किसी लाश की तरह खड़े थे, लेकिन इस वॉइस को सुनने के साथ ही उनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल तैरने लगी। और इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये शख्स कौन है। जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।